रिलैक्स हो पाएगा। तो अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। और जितना हमारा शरीर रिलैक्स होगा उतने ही हम गहरे अपने साथ जोड़ पाएंगे। अपनी दोनों पैरों को ढीला छोड़ें। अपने हिप और स्पाइन को ढीला छोड़ें। पेट और छाती को ढीला छोड़ें। शरीर की हर एक वाइब्रेशन को महसूस करें। अपने कंधों को ढीला छोड़ें। दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स। हाथों की उंगलियां बिल्कुल ढीली छोड़ दें। गले और गर्दन को ढीला छोड़ें। पूरे चेहरे को ढीला छोड़ें। चेहरे के ऊपर अपना ध्यान ले जाएं। अपने सर के ऊपर पीछे दाएं बाएं सर के हर एक हिस्से को रिलैक्स हो जाने दें। फोरहेड, आंख, नाक, कान बिल्कुल ढीले छोड़ दें। अब आप महसूस कर रहे हैं कि आपका पूरा शरीर सर से लेकर पैर तक पूरी तरह रिलैक्स और शिथिल हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करें। आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे श्वास आ रही है और बाहर जा रही है, हर श्वास को देखें। गहराई से मन में कोई भी विचार आ रहे हो, वहां से अपना ध्यान उठाएं और अपने सांसों पर अपना ध्यान लगाए रखें। किसी भी विचार के साथ खुद को बांधे नहीं। इस समय हमारे जो भी विचार आ रहे हैं वो हमें भौतिकता से जोड़ रहे हैं। अपने ध्यान को अपने हर आती और जाती श्वास पर केंद्रित करें, जिससे कि आप खुद के साथ एक हो सके। गहरे अपने साथ जुड़ सके। ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाएं जहां हम विचारों से हटकर अपने साथ एक हो जाते हैं। यह अवस्था जहां हमें शांति का अनुभव होता है। ऐसी शांति और आनंद जिसको पाने के लिए हम हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं। और ये शांति, आनंद, प्रेम हमारे ही पास है। अपनी शक्ति के साथ गहरे जुड़े। अपनी हर श्वास के साथ एक होकर अपनी हर श्वास को गहराई से अनुभव कर
Do you know what? Read one book. अपनी हर श्वास के साथ ऐसे जुड़े जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे प्यारा दोस्त आपके साथ है। तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। और उनके साथ जुड़ते जाएं।
साथ जुड़े रहें। आखिरी 5 मिनट यह समय आपका अपने लिए है। पहले अपने साथ जुड़े रहें। आखिरी 1 मिनट। समय हो रहा है कि हम फिर से अपने आप को अपने शरीर की चेतना के साथ एक करें। ध्यान की गहराई से वापस अपने आप को शरीर में अनुभव करें। अपना पूरा समय लेते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं, फिर से अपने आप को शरीर में अनुभव करेंगे।
साथ ही हम धन्यवाद करेंगे आज के ध्यान के लिए सभी मास्टर्स जो हमारे साथ एस्ट्रली और फिजिकली आज के ध्यान में जुड़े, उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे सभी गुरुजनों का। हम धन्यवाद करेंगे मदर अर्थ का और पूरी प्रकृति का। हम धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का। पूरी प्रकृति और माँ धरती हमें इस जीवन में इनसे जो भी मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माता पिता से हमें अपना शरीर मिला और इस शरीर के द्वारा आज हम ध्यान का अनुभव कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम अनुभव कर रहे हैं अपने इस जीवन का और इस अनुभव में मिलने वाले सभी रिश्ते और सभी परिस्थितियों का धन्यवाद करें। अच्छी और बुरी सभी परिस्थितियों से हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम धन्यवाद करेंगे अपनी श्वासों का, अपने शरीर का। अब अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखें। पूर्णता से अपनी आंखें अपने हाथों में ही खोलें। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान से बाहर आए। क्लैपिंग करेंगे। अब हम सब स्वाध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन में कौन रीडिंग करेंगे? अपने आप को अनम्यूट करें या हैंड रेज करें। यस, अनुराधा जी आप पढ़ोगे? ठीक है। परम गुरु श्री जीसस। पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए। पिछले 2000 सालों से इस भूमंडल पर परम गुरु श्री जीसस ने के अद्भुत प्रवचनों की सुगंध व्याप्त होने पर भी उनके उपदेश के सार को बहुत कम लोग समझ पाए हैं। जीसस का कहना कुछ और है और ईसाई लोग कर कुछ और रहे हैं। यदि उनके प्रबोध के अनुसार जी रहे होते तो इस धरती पर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों होती? पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के ध्यानी ही सच्चे ईसाई हैं। इस देश में नवयुग आंदोलन में ये ध्यानी ही सच्चे भारतीय, सच्चे मुसलमान, सच्चे बौद्ध, सच्चे जैन और सच्चे ईसाई हैं। आध्यात्मिक शास्त्र विज्ञान के अनुसार एक गुरु का कथन दूसरे गुरु के कथन से भिन्न नहीं हो सकता। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। दुनिया भर में शास्त्र ज्ञान एक ही प्रकार का है। पिरामिड सोसाइटी के प्रत्येक मास्टर को जीसस और बुद्ध की तरह बनना है। यही वे हमसे चाहते हैं, यही हम सबका लक्ष्य है। तो परम गुरु जीसस, इनसे हम क्या सीखते हैं? इन्होंने क्या सिखाया? बताएं कोई, मैसेज करके बता दीजिए या फिर अपना वीडियो ऑन करके हैंड रेस करिए। जीसस से हम क्या सीखते हैं? क्या सिखाया जीसस ने पूरी जिंदगी अपने? जीसस मैम सबसे ज्यादा तो सबको प्रेम करना सिखाया। उन्होंने यस। कभी भी किसी को मतलब
नॉन वेज खाना बताया ही नहीं, लेकिन ईसाई लोग सब नॉन वेज खाते हैं। जीसस ने क्या बताया, एकदम सही कहा अनुराधा जी ने। और जीसस ने क्या सिखाया, क्षमा कर दो। उन्हें इतना कष्ट मिल दिया लोगों ने, लेकिन वो किस लिए? क्योंकि वो अज्ञानता बस कष्ट दे रहे थे। और लास्ट में जीसस ने क्या कहा, इन्हें माफ कर दे, हे प्रभु इन्हें माफ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम तभी माफ कर सकते हैं जब हम पूरी तरह से प्रेम भाव में हो। प्रेम भाव मतलब हमेशा सबके लिए प्रेम। और तभी क्षमा भाव हमारा और गहरा होता है, जितना हम प्रेम भाव में रहते हैं। तो ये नहीं जाना, जीसस ने ये सिखाया, ये नहीं जान करके आज युद्ध करना है, जो नॉन वेज खाना है, या इस तरह की जो चीजें हम करते हैं, अहिंस जो हिंसा हम कर रहे हैं, हिंसा का पाठ अहिंसा का जो पाठ उन्होंने सिखाया, वो तो हम भूल गए। और हिंसा में हम एक दूसरे से लड़ना, जो युद्ध करना, ये सारी चीजें जो है वो हम करते रहे। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान, सच्चे बौद्ध, सच्चे जैन, जो पिरामिड मास्टर है, उसको क्यों? क्योंकि वही बात है, हिंसा और अहिंसा। पत्री जी ने हमेशा यही कहा कि हिंसा, अहिंसा को अपनाइए, हिंसा हमें छोड़नी चाहिए। हर जगह पर यही क्या, हिंसा, हिंसा, अपने श्वास को पकड़ो, हिंसा को छोड़ो। इसीलिए कहा सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे बौद्ध हैं, सच्चे जैन। आज मुसलमान धर्म में जो मुस्लिम है, उनके धर्म में भी यही कहा गया है कि हमें खाना नहीं है नॉन वेज। उनकी स्टोरी है, मैं एक बार ट्रैवल कर रही थी और ऐसे मेरे नमाज, जो ये लोग नमाज में जमात में जो जाते हैं, तो ऐसा ही एक ग्रुप था। मैंने बहुत वृद्ध और काफी मतलब अच्छे इनलाइटेड मास्टर ही लग रहे थे वो। मैं बता रही हूँ आपको एकदम सच्ची घटना। तो मैंने पूछा कि आप लोग इतना नॉनवेज क्यों खाते हो, या इसके लिए? तो उन्होंने ये कहा कि हमारे धर्म में ये नहीं कहा। जो बकरी की कहानी बताई जाती है, ये बकरी जो खाते हैं, मतलब उसके लिए क्या था कि अपने अटैचमेंट को छोड़ो। अपने जो हम चीजों से अटैच होते हैं, तो एक बार प्रभु ने, एक बार मतलब अल्लाह ने कहा अपने एक भक्त से, तो तुम अपनी सबसे प्रिय चीज मुझे भेंट करो। और प्रिय चीज वेट करने के लिए वो सब चीज ला करके देता है, लेकिन वो बोलते हैं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तुम्हारी इससे भी प्रिय चीज। अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी सबसे प्रिय चीज क्या है। अंत में जो सब चीज से वो हार गया, तब उसे रियलाइज हुआ, अरे मेरा बेटा मेरे सबसे प्रिय है। और जब वो उसको लेकर के बलि के लिए जाता है, उस टाइम पर जो है वो बकरे में उसको बदल देते हैं। तो ये जो अपने ये मुस्लिम जो बलि चढ़ाते हैं या बकरी को खाते हैं, उनके धर्म में नहीं है, उनके धर्म में निषेध है। और ये कहानी अटैचमेंट से जुड़ी हुई थी और लोगों ने गलत समझ लिया। तो हर धर्म में जो अच्छी बातें हैं, उसको हम जिस तरह से प्रिटेंड करते हैं, जिस तरह से हम ले लेते हैं, हम अपने स्वार्थ के अनुसार उसे लेते हैं और अपनी समझ के अनुसार लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात वो कहते हैं कि उपदेश के सार को बहुत कम लोग समझ पाए। तो जीसस ने जो कहा, उसकी जो मतलब था, जो कहने का, उसको लोग नहीं समझ पाए। वही मुस्लिम, वही हिंदू, हर जगह पर यही बात है। जो कहना चाहते हैं मास्टर्स, उसको हम नहीं ले पाते हैं। तो जीसस का कहना कुछ और था, ईसाई लोगों ने कुछ और कर रहे हैं। यदि उनके प्रबोध के अनुसार जी रहे होते, तो इस धरती पर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों होती? क्यों एक दूसरे से हम लड़ते? क्यों हम मिसाइल्स बनाते? तो ये सब लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें अगर नहीं होती, तो धरती पे कितनी शांति होती। वही चीज बता रहे हैं। हर धर्म में हमें जो बताया जाता है, उसका तोड़ मरोड़ करके एक दूसरा जो रूप हमारे सामने आता है, वो कहीं सच नहीं भी हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए। और यही बात हर एक संत, हर एक धर्म में, हर एक संत एक ही बात कहता है, जो सच है वो बदलता नहीं है। कि अलग अलग जो कह रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग कह रहे हैं, तो बातें अलग अलग नहीं होती है। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के प्रत्येक मास्टर को जीसस और बुद्ध की तरह बनना है, यही वो हमसे चाहते हैं।
और यही हम सबका लक्ष्य है। तो पत्री जी ने भी हमें क्या सिखाया? सांस को पकड़ो, हिंसा छोड़ो, है ना, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो यही लक्ष्य है हमारा, और इसी लक्ष्य में हम आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में हम जागरूक कर रहे हैं। पूरा जीवन पत्री जी जागरूक करते रहे, और हम सब भी इसी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो आगे पढ़िए। कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट? कोई और पढ़ना चाहते हैं? आप पढ़िए तब, राधा जी। वे कितने महान मास्टर हैं, वे अद्भुत मास्टर हैं। वे आंध्र प्रदेश के नवीन आध्यात्मिक रत्नों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आध्यात्मिक शास्त्रीय रीति को अनेक देशों में फैलाने की कोशिश की। वे महायोगी हैं। उनके पिता ही उनके आध्यात्मिक गुरु रहे। बचपन से ही दिव्य लक्ष्यों को लेकर वे बड़े हुए। शुरू में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा वे मानव सेवा करते रहे। उन्होंने अनेक होम्योपैथिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की। ऐसे महान व्यक्ति थे मास्टर ई के। आगे पढ़ो। हाँ, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में विशेष खोजें की। वाड़ में और वेद ज्ञान संपत्ति का खूब अध्ययन किया। ऐसे महर्षि थे ई के। वे मास्टर वी के एकलव्य समान शिष्य और थियोसॉफिकल मूवमेंट की मैडम ब्लावात्स्की के अत्यंत प्रिय विद्यार्थी भी रहे। उनके मुख पर सदा स्वच्छ मुस्कान रहती थी। वे सदैव आनंद और करुणा में रहते थे और अनथक कार्य साधक थे। उन्होंने एक आध्यात्मिक आचार्य के रूप में विश्व के अनेक देशों का भ्रमण भी किया। जो भी मिलता उसे आध्यात्मिकता के बारे में बताते थे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के सभी मास्टर्स इस महान ज्ञान मूर्ति मास्टर ई के का अध्ययन अवश्य करें। तो ये मास्टर जो है ये साउथ के, जैसे हमारे नॉर्थ में हम ज्यादा नॉर्थ के मास्टर्स को जानते हैं, लेकिन साउथ में भी बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हुए, क्योंकि अध्यात्म का जो एक कहा जाए कि स्रोत जो है वो साउथ से भी निकला। हम जानते हैं कि हमारे शंकराचार्य, चार पीठ होते थे, और शंकराचार्य को वो सभी ज्ञान प्राप्त हुआ जो आदि योगी से मिला। धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे वो आगे चलेगा, तो साउथ भी हमारा पूरी तरह से पूरा विकसित हुआ। दक्षिण में भी बहुत महान महान संत हुए हैं, उसी में ही मास्टर ई के हैं। तो इनके बारे में ही बता रहा है, तो ये स्टोरी टाइप ही है, जिससे कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बस इनके बारे में यही सबसे ज्यादा मेन जो बातें यहाँ पर पत्री जी ने लिखी है, कि वे आध्यात्मिक ऐसे गुरु थे जिनकी की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो उनके पिता से हुई, और बचपन से ही वो बहुत ज्यादा अध्यात्म में उनकी रुचि भी थी, और बहुत कुछ वो अपने लाइफ में करते आ रहे थे देश की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो शुरू में वो होम्योपैथिक चिकित्सा भी की उन्होंने, उन्होंने नौकरी भी की है, ऐसी बात नहीं है। मानव सेवा करते रहे होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा, और उसके अलावा उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सारी खोजें की थी। और उसके बाद में वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, मैडम ब्लास्की के जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के से जुड़े हुए थे, तो वहां से उन्होंने बहुत अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त किया और लोगों तक फैलाया। उन्होंने एक आध्यात्मिक आचार्य के रूप में विश्व के अनेक देशों का भ्रमण भी किया। जो भी मिलता उन्हें अध्यात्म के बारे में बताते थे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के सभी मास्टर्स इस महान ज्ञान मूर्ति ईके के अध्ययन अवश्य करें। आप लोग अगर ज्यादा इनके बारे में जानना चाहते हो, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो इनके बारे में और आप पढ़ सकते हो। तो महान स्वामी विवेकानंद जी। यस विनीता जी, आप पढ़ोगे? पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। ऐसे महान व्यक्ति को स्वामी जैसी छोटी उपाधि क्यों दी गई?
कोई समझ नहीं सका, मगर पिरामिड सोसाइटी ध्यानियों के लिए वे महास्वामी हैं। ऊर्ध्व ऊर्ध्व महाकारण लोकों में रहकर अपने प्रमुख शिष्य रामकृष्ण परमहंस जी को पहले भूलोक भेजकर बाद में स्वयं उनके शिष्य के रूप में जन्म लेने वाले सिद्ध पुरुष ही महास्वामी विवेकानंद जी ही हैं। कुछ बोलेंगे? विवेकानंद जी ने हिंदू मत की महान आध्यात्मिकता को जोर शोर से प्रचारित किया। उन्होंने सनातन ऋषि विज्ञान को पहली बार सरल भाषा में परिभाषित किया। अपने कई शिष्यों को आध्यात्मिक शास्त्र विद्यार्थी, योगाभ्यासी तथा कर्मयोगी वीरों के रूप में तैयार किया। उन्होंने ही अद्वैतामृत को 10 दिशाओं में फैलाया। एक बार नहीं रुकते हैं। तो पत्री जी क्या कहते हैं कि हम विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, वो कहते हैं कि इतने महान संत थे। देखिए आप बताइए, 35-36 साल में उन्होंने पूरे वर्ल्ड में वो अपना परचम फैला करके और चले भी गए। उनकी एक स्टोरी है कि उनको ये ज्ञात हो गया था कि मृत्यु से पहले कि उनकी मृत्यु होने वाली है, और उसके मृत्यु का कारण उन्होंने क्या बताया कि उनकी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ चुकी है कि वो इस शरीर में नहीं रह पा रही है, और अपनी कॉन्शियसनेस और शरीर का तालमेल नहीं होने की वजह से उनकी डेथ होने वाली है। ये ज्ञान उनको पहले ही हो गया था। आज सोचिए कि ऐसे स्वामी, ऐसे विवेकानंद जी जो स्वामी हैं, कहते हैं, इनकी कहानी ये भी है कि रामकृष्ण परमहंस जो है, इनको उन्होंने अपना गुरु बना करके पहले भेज दिया। मतलब वैसे वो उनके कभी शिष्य रहे थे। तो कहते हैं कि ये एक ऐसे स्वामी बहुत शांत, इनके बारे में मैं बोलूं कि आज भी जैसे कि इनकी एनर्जी कोलकाता के जो इनकी जगह है जहाँ पर इनके बुक्स हैं, लोग हैं, वहां आज भी उस एनर्जी को हम फील कर सकते हैं। और बचपन से मेरा और बचपन से क्या है कि मेरा साथ कुछ ऐसा ही रहा। मेरी मदर बहुत जाती थी बेलूर मठ वगैरह, तो मैंने महसूस किया है उस एनर्जी को। तो ऐसे महान व्यक्ति को स्वामी जैसी छोटी उपाधि क्यों दी गई, कोई समझ नहीं सका। मगर पिरामिड सोसाइटी ध्यानियों के लिए महास्वामी है। उर्दू महालोक महाकारण लोक से रहकर अपने प्रमुख शिष्य रामकृष्ण परमहंस जी को पहले लोग भेजकर बाद में स्वयं उनके शिष्य के रूप में जन्म लेने वाले ऐसे शुद्ध पुरुष स्वामी विवेकानंद जी थे, है ना। और मेरे ख्याल से योगानंद जी से पहले पर विवेकानंद जी आए थे पहले आए ना। तो ये पहले जा करके इन्होंने पूरा बाहर में, इंडिया से बाहर जा करके अद्वैत वेदांत के बारे में लोगों को बताना शुरू किया था। आज भी देखते हैं कि लोग इसी उनके फैलाए हुए जादू के कारण ही लोग इंडिया में खींचे खींचे चले आते हैं। बाहर से भी लोग ज्ञान को, योग को जानने के लिए, वेदांत को जानने के लिए इंडिया में आते हैं। तो ऐसा जादू उन्होंने फैलाया था उस समय पर। वो समझ लीजिए कि एक काल परिवर्तन समझ लीजिए, और उस समय वो एक फैलाने वाले एक महान मास्टर रहे हैं। उन्होंने सनातन ऋषि विज्ञान को पहली बार सरल भाषा में परिभाषित किया। तो वैज्ञानिक साइंटिफिक तौर पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। अपने कई शिष्यों को आध्यात्मिक शास्त्र विद्यार्थी, योगाभ्यासी तथा कर्म योगी वीरों के रूप में तैयार किया। कर्म योगी वीरों के लिए जो एकदम अपना जो ये काम वो कर रहे थे, उस काम को आगे ले जाना। आज भी हम देखते हैं कि अ, योगा, सॉरी, विवेकानंद जी जो है, उस आश्रम से जुड़े हुए लोग आज भी नए उनके साथ जुड़ते हैं, और वेदांत को फैलाने के लिए जो काम वो कर रहे थे उस काम को फैलाने के लिए आज भी लोग जुड़े हुए हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ही अद्वैतामृत, ये शब्द को समझिएगा, वो 10 दिशाओं में फैलाया। सब तरह पूरे वर्ल्ड में अद्वैत के विज्ञान को, वेदांत के ज्ञान को फैलाया।
स्वामी जी ने अपने 7 चक्रों में आज्ञा चक्र यानी दिव्य, पढ़िए। स्वामी जी ने अपने 7 चक्रों में आज्ञा चक्र यानी दिव्य चक्षु के अलावा बाकी सभी चक्रों को उत्तेजित किया। यदि उसे भी उत्तेजित कर लेते तो बुद्ध बन गए होते। विविध कोशों में पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा भावनामय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश और सातवां निर्वाणमय कोश होता है। इस दृष्टि से भी सभी ध्यानियों के आदर्श हैं, परंतु छठे चक्र के विषय में थियोसॉफिकल सोसाइटी और लॉब्संग रामपा हमारे आदर्श हैं। तो यहाँ पर जो बातें उन्होंने बताई थी, या अपने मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये कहूंगी कि छठा चक्र भी उनका विकसित ही था, तभी वो इतना ज्ञान लोगों तक पहुंचा पाए। तो हम उन्हें ये नहीं कह सकते, लेकिन जो यहाँ पर पत्री जी हमें कहना चाह रहे हैं कि जिस पर उन्होंने ज्यादा बातें की, जो कि हमारा चक्रों में जो 7 चक्रास है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो ज्ञान की हम बात करते हैं, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी बोलता है, लॉम्सन रंपा जो हमारे आदर्श है, जो साइंटिफिकली ज्ञान को जिस तरह से बताते हैं, मैंने अध्यात्म को जिस तरह से साइंटिफिकली बताते हैं, वो इनका ज्यादा मतलब विकसित रहा। वो अध्यात्म के रूप में वेदांत को ज्यादा उन्होंने महत्व दिया था। तो यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी विवेकानंद के अनुयायी बने। ऊर्ध्व लोकों में रह रहे थे, ऊर्ध्व लोकों में रह रहे ये सभी प्रसन्न होंगे। निरंतर प्रयत्न, सुनिश्चित विवेक, संपत्ति और नित्य आनंद साधना से ही हम यह सब संभव हो सकता है। तो जो विवेकानंद जी ने जो प्राप्त किया या जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हमें भी लेना चाहिए। वेदांत का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, ऐसा बात नहीं है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उनके अनुयायी बने, और तभी जो ऊर्ध्व लोक में, ये ऊपर के लोक में जो मास्टर्स रहते हैं, मतलब अभी रह रहे हैं, वो हमें सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो भी खुश होंगे अपने शिष्यों को, सभी को देखते हुए आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना। और ये सब कुछ संभव है, ऐसा नहीं है कि यह संभव है। हम अपनी नित्य साधना करें, अपने स्वाध्याय करें, तो इन सबको हम पा भी सकते हैं, जान सकते हैं। यस, योगी राज श्यामाचरण लाहिरी। योगीराज श्यामाचरण लाहिरी 20वीं शताब्दी के मध्य भाग में अध्यात्म के क्षेत्र में भारत, अमेरिका तथा समस्त संसार को जिन्होंने तीव्र गति से आगे बढ़ाया, वे थे श्री योगानंद परमहंस। उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने गुरु शिष्य संबंध का आदर्श रूप प्रस्तुत किया। उन्हें महान बनाने वाले थे उनके भी गुरु श्री श्यामाचरण लाहिरी जी। योगीराज ने पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी किस प्रकार श्वास क्रिया पर ध्यान रखते हुए मुक्ति तथा दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना है, यह प्रमाणित कर दिखाया। वे सच्चे पिरामिड मास्टर हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, पूरा खत्म कर लीजिए। हिमालय भूमंडल का आध्यात्मिक मुख्यालय है। हमारे ज्ञान के अनुसार लाहिरी जी की गुरु परंपरा में श्री महाअवतार बाबा जी अग्रगण्य हैं, जो 1700 सालों से भौतिक शरीर में ही है। उनके प्रिय शिष्य हैं लाहिरी जी। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही योगी बनना है, यह बाबा जी का आदेश है। समस्त पिरामिड सोसाइटियों का मुख्य संदेश भी यही है। इन सभी महायोगियों को हमारा प्रणाम। यहाँ पर अत्रि जी हमें बता रहे हैं, यहाँ ने पूरा बता दिया। ये योग, सारा क्रिया योग जहाँ से शुरू हुआ, तो वहां से पूरा यहाँ पे इतने 2 पैरा में पत्री जी ने सब कुछ बता दिया। तो देखिए, मेन पर्पस क्रिया योग का जो है, क्रिया योग को फैलाने का जो काम है, वो काम था हमारे योगानंद जी और परमहंस जी का काम था। और इस काम के लिए देखिए कितनी तैयारियां की गई। पहले
महाअवतार बाबा जी ने जो है वो क्रिया योग सिखाया लाहिड़ी माँ से। आप सभी को उनकी स्टोरी पता है कि कैसे कैसे लाहिड़ी माँ से हिमालय तक पहुंचे और मिले महाअवतार बाबा जी से। उनकी सारी इच्छाएं थी वो पूरी की पहले महाअवतार बाबा जी ने, और फिर उनको ज्ञान दिया। उनकी इच्छाएं आपको याद है ना, वो स्वर्ण जो महल बनाने वाले, उनकी जो इच्छा थी लाहिड़ी माँ से की, उनसे उन्हें मुक्त किया और उसके बाद में उन्हें क्रिया योग का ज्ञान दे करके तैयार किया। और लहरी माँ से जी जो है उनके द्वारा हमने सीखा। वो पूरे गृहस्थ थे, नौकरी पैसा कर रहे थे, और उसके बाद में अपने गृहस्थ में नहीं आ रहा है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इश्यू हो गया है शायद। हाँ, मैम सुनाई नहीं दे रहा। वो नेट उनका लगता है कुछ हैंग हो गया उनका। हाँ, जितना पढ़े उसको मनन कीजिए आप लोग बैठ के, टाइम मिला आप लोगों को, चिंतन मनन का समय है। आंख बंद कीजिए और चिंतन मनन कीजिए। एग्जाम के टाइम में रिवीजन टाइम मिलता है ना, थोड़ा रिकॉल करने के लिए, वही अभी आप लोग को मिला है। सब बैठ के कीजिए। हेलो। मेरा मेरे लोड शेडिंग हो गया है। आप लोग सुन पा रहे हो ना? हाँ आप आ रही है बस। ओके। हाँ, एकदम क्लियर आ रही है। हाँ, तो मोबाइल से ज्वाइन हुई हूँ। तो मैं बता रही थी कि युक्तेश्वर जी ऐसे मास्टर्स को चुना गया जिस जो कि योगानंद जी को तैयार कर सके। और युक्तेश्वर जी का साइंटिफिक अप्रोच था, इसलिए क्या है कि वो उन्होंने जिस तरह से योगानंद जी को तैयार किया कि वो विश्व के सब जगह पर अपनी पढ़ाई भी वो पूरी कर सके, क्योंकि वो पढ़ाई अपनी रोक रोक करके वो अध्यात्म की खोज में निकल गए। लेकिन उनके गुरु ने ही समझाया कि अपनी पढ़ाई पूरी करो, जिससे कि तुम आगे के जाकर के ध्यान प्रचार कर सकोगे। और यहाँ वहां पर तुम्हारा डिग्री का होना, इंग्लिश का ज्ञान होना ये जरूरी है। तो ये सब कुछ लाहिरी मासे से शुरू हुआ और योगानंद जी ने पूरे विश्व में इस ज्ञान को दिया, है ना। भी आगे है। तो इन सभी महायोगियों को हमारा प्रणाम। तो भारत के जो भारत, अमेरिका तथा समस्त संसार को जिन्होंने तीव्र गति से आगे बढ़ाया, ये थे श्री योगानंद परमहंस। तो सिर्फ योगानंद परमहंस ही नहीं, यहाँ से आप देखिए युक्तेश्वर जी और लाहिड़ी मासे और माताज, ये चारों ही उनके साथ जैसे कि चल रहे थे पूरे विश्व में ज्ञान को फैलाने के लिए। तो इलाहरी मासे से जो ज्ञान यहाँ पर हमें दे रहे हैं वो यही, इलाहरी मासे जो है उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए किस तरह से हम अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त करें, वो
1 या 2 मिनट ही है, तो ये बाद में कर लेंगे हम लोग। आप लोग के किसी के कुछ प्रश्न हैं या कोई बोलना चाहते हैं? विनीता जी। नहीं मैम, बहुत सुंदर, ये सब एक एक जान रहे हैं करते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इनके बारे में सुना तो सभी है, लेकिन साथ साथ फिर से करते हम्म, हुए भी अच्छा लग रहा है। हाँ, ये पूरी प्लानिंग थी, मतलब कब से पूरी प्लानिंग जो है, हम बोलते हैं ना कि कुछ भी प्लानिंग के बिना नहीं होता। तो मास्टर्स भी प्लानिंग पूरे पूरे अच्छे से प्लानिंग की गई। और जब हम लोग ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ते हैं, तो इनका तो पूरा ज्ञान हमें पता चल जाता है कि किस तरह से हुआ सब। देखिए, लेकिन इनसे सीखने की कितना है, कितना ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के अंदर में हम गुरु की खोज में, वो जब योगानंद जी, आज सोचिए कि इतनी इनलाइटेंड सोल भी गुरु की खोज उनको क्या क्या चीजें सिखाती है। उनकी यात्रा में कैसे कैसे वो सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, और वो वहां पर एकदम अड़िग हो जाते हैं। युक्तेश्वर जी से जैसे ही मिलते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि मेरे यही गुरु है। तो हमें कैसे तैयार करते हैं यूनिवर्स, कैसे मास्टर्स हमें तैयार करते हैं, और ये सब कुछ प्लानिंग उनकी होती है। हमें भी स्वीकार करना आना चाहिए इन सारी चीजों को, है ना। ओके। और कुछ, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? नहीं मैम, बहुत बहुत ही अच्छे से आप समझा रही हैं, और हम लोग को क्लियरिटी भी आ रही है। सुना तो सबके बारे में है, पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इस बुक के द्वारा हम लोग और भी सीख रहे हैं। हम्म। अत्री जी ने सबसे मिला दिया। अब हम लोग सोचिए, सही साउथ बात के है। मास्टर्स को पढ़ने जाते हैं, या मैं शेयर करूंगी इसके बाद का। आज मैंने मास्टर्स, उसकी साउथ के मास्टर्स के बारे में अपने लोग तो कम जानते हैं ना। तो इसके बाद में जो मास्टर का है, तो उनका मैंने सर्च किया। एक वीडियो मेरे हाथ में आया उनका, इतना अच्छा था, मैं शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर में। इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, स्वामी चिन्मय, उनका एक वीडियो है, मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ में। ओके, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हो, इतना अच्छा लग रहा है। ये मैं सभी की आभारी हूँ। थैंक यू विनीता जी, अनुराधा जी, ये सभी मास्टर्स को बहुत 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 धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू, हमें भी थैंक लगता है, सबको लगता है। यू। शिवानी जी को भी धन्यवाद। ओके, तो फिर आज का मीटिंग हम लोग एंड कर रहे। यस। थैंक यू करुणा जी। थैंक यू। कर दो एंड। हाँ। सबके चेहरे खिल गए।